now being recorded. This call is now taking note. स्पाइन सीधी 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। ओम 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 वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार हम जीवन सफल बनाया। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, दीन दुखी बलों बन संताप रे, वो है बिछड़े भूले भटके उनको सहारने खुद कर जावे। मार्ग पर डट जा, झूठ दिन दूर रहे, जीवन शुद्ध सरल अपना प्रेम सुधार बरसाए, शक्ति कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस उसी पर हो जाए। कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, उपकार में हम जन जीवन सफल बना जावे। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुधा पाठक जी उपस्थित है, समवायी फाउंडेशन की प्रमोटर हैं और आज की फैकल्टी है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सत्यवती कुकरेती जी उपस्थित है, सीनियर थेरेपिस्ट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में डी मैडम के नाम से ज्वाइन किया हुआ है, उनका स्वागत है। तो हम लोग उनका भी स्वागत कर रहे हैं जो अभी इसको ज्वाइन करेंगे क्लास को, और हम उनका भी स्वागत कर रहे हैं जो वीडियो के माध्यम से इसको सुनेंगे और इसको देखेंगे। हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहां के मनीषी ब्रह्मलीन एमपी खेमकर सर के हिमणी है, जिनकी वजह से संस्थान को यह शोहरत मिली हुई है और हमारी इस एक्यूप्रेशर विधा को इतनी ख्याति अर्जित हुई है। खेमकर सर के सपने हैं, खेमकर सर के कुछ मोटो हैं, ईच वन रीच वन, ईच वन ईट वन, ईच वन टीच वन। उसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे संसार में फैलाने का हमारा सपना है और हमें विश्वास है कि विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार पास पड़ोस इष्ट मित्र बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज के क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। हमारे बीच में सुधा पाठक जी उपस्थित हैं, आज की फैकल्टी हैं, उनका पुनः स्वागत। और हम लोग उसी विषय को आगे लेके चल रहे हैं जो हम लोगों ने चाइनीज बेल मेरिडियन पर चर्चा कल किया था, उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ओवर टू सुधा पाठक। प्रथम क्लास में अरविंद सर का अभिनंदन करते हुए अपने सभी साथियों का स्वागत करती हूँ। और आज साथियों, आज हम प्रैक्टिकल
कि प्रैक्टिकल क्लास ले रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। तो प्रैक्टिकल क्लास में कुछ भी बताने के लिए, इस लायक बनाने के लिए ये ज्ञान मुझे निरंजन सर से मिला है, तो उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, जिसके माध्यम से मैं आप लोगों से कुछ भी, जो कुछ भी मैं बता पाऊंगी प्रैक्टिकल के लिए, वो सब सर के का ज्ञान से ही मैं ज्ञान प्राप्त कर पाई हूँ। तो इसके साथ साथ हम चलते हैं। इससे पहले के क्लास में प्रैक्टिकल में देखा कि थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल उतना ही इम्पोर्टेंट है। अगर हमें किसी भी चीज़ के बारे में पूरा कंप्लीट अगर उसमें मास्टरी हासिल करनी है, तो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ही होना चाहिए। तो लगातार हम अपने क्लास के माध्यम से हमेशा थ्योरी में तो हम चर्चा करते ही रहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल के लिए भी ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है कि इससे हम समझे प्रैक्टिकल यानी पॉइंट के एप्लीकेशन के लिए। तो इसको इजी बनाने के लिए हमने जाना है कि हमारी थेरेपी में सब कुछ तुल्यार्थता के सिद्धांत के आधार पर बहुत इजी हो गया है। जैसा हमारा शरीर है वैसे उसको ही प्रोफेसर पार्क जेबू ने हमारे हाथ में उसको पूरी तरह से उसको मतलब समानता के आधार पर उसको बता दिया है कि हमारे हाथ में ही पैर है, दोनों हाथ है, और अगर पैर, हाथ और ट्रंक पोर्शन है, हमारा पीठ का पोर्शन है, तो इसी तरह से अगर हमारे हाथ में उन्होंने इसकी समानता बताई है, तो जैसे हमारे शरीर में मेरिडियन, ऊर्जा प्रवाह पथ, जिससे कि मेरिडियन के माध्यम से हम अपने थेरेपी में अपने इलाज करते हैं, तो शरीर में जहाँ जहाँ से वो मेरिडियन जा रही है, सबका उन्होंने अपने हाथ में ही इसको अपने हाथ में ही बताया कि अपने हाथ में अगर हाथ है, हाथ को अगर मिडिल फिंगर इंडेक्स फिंगर और स्मॉल फिंगर ले, तो उसमें चलने वाले जितने मेरिडियन हैं वो सारे इंडेक्स फिंगर और स्मॉल फिंगर में आ जाएंगे। और अगर पैर में जितने भी मेरिडियंस हैं, पैर में जितने ऊर्जा प्रवाह पथ हैं, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जा रहे हों, वो सभी हमारे मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर में आ जाएंगे। तो इससे पहले की क्लास में हमने अपने यिन मेरिडियन के बारे में चर्चा की थी। यिन मेरिडियन के 5 मेरिडियन के बारे में हमने चर्चा की थी। अब यिन मेरिडियन का एक हमारा ये मेरिडियन रह गया था, लिवर मेरिडियन। तो उसके बारे में हम जानते हैं कि इससे पहले लिवर मेरिडियन के बारे में चर्चा करने से पहले मैं ये सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि हमारे हाथों में जितना भी, हमारे हाथ में जब हम प्लॉटिंग करते हैं पॉइंट्स की, तो उसके लिए हमें कुछ आधार होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम कहीं भी किसी पॉइंट को लगा दें। तो उस आधार को हम एक लैंडमार्क के सहायता से अगर समझते हैं, जिसको कि सर ने बहुत ही आसान तरीके से हमें समझाया था, लैंडमार्क की तरह से सहायता से समझते हैं तो हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। तो हमारे हाथ में अगर फिंगर की बात करें, तो वो लैंडमार्क हम इसको जितने भी जॉइंट्स हैं हमारे आयुर्वेद के हिसाब से अगर कहें तो कफ, पित्त और वात जॉइंट, या अगर अपने चाइनीज में कहें तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जॉइंट है, उसके माध्यम से अगर अपर जॉइंट, मिडिल जॉइंट और लोअर जॉइंट को लेकर अगर लैंडमार्क मान करके उसको हम पॉइंट को लोकेट करते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। जैसे कि छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी कि अगर स्प्लीन 3 की अगर बात किया जाए, तो हम ये समझ सकते हैं, इसको ऐसे समझेंगे, अगर इसको हम अपने शब्दों में भी बताएं और आप अगर सुन रहे हो तो विजुअलाइज भी कर सकते हैं कि मिडिल फिंगर के वात जॉइंट या अपर जॉइंट को हाफ कर दें, और जो उभरा हुआ जगह है उसको हम स्प्लीन 3 कहते हैं। या ST36 को भी अगर हम समझे कि हमारे मिडिल फिंगर में ही डोर्सल साइड में, अगर पीछे के जॉइंट में अगर हम पित्त जॉइंट पर लेते हैं इंडेक्स फिंगर के साइड में, तो वो हम आसानी से समझ जाते हैं। लेकिन इसके बाद अगर हम पेरिकार्डियम 1 की बात करें, तो उसमें थोड़ी दिक्कत हो, थोड़ी नहीं, उसको समझने के लिए हमें एफर्ट लगाना पड़ेगा। या इसके अलावा किडनी की ही बात करें, या किसी और भी जितने भी हमारे ये होते हैं, स्टमक की भी मेरिडियन है, उसके पॉइंट्स की अगर बात करते हैं, गॉल ब्लैडर, इन सबों के लिए हमें लैंडमार्क की जरूरत होती है। तो इसको सर ने बताया कि इसको हम अपने शरीर में लैंडमार्क, हाथ में लैंडमार्क को हम CV और GB वेसल, गवर्निंग और कंसेप्शन वेसल के माध्यम से लैंडमार्क उसको मान करके इजी वे में पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम इस दोनों को ही क्यों लेते हैं, इसके लिए हमने बार बार पढ़ा है कि CV और कंसेप्शन वेसल और गवर्निंग वेसल, ये दोनों ऐसे वेसल हैं जो यूनिलेटरल है, हमारे शरीर के बीचों बीच, इसके किसी भी पॉइंट में कहीं किसी तरह का कोई ये नहीं है, कहीं किसी तरह से आगे पीछे नहीं हो सकता है। एक सीध में, हमारे शरीर के एक सीध में आगे से लेकर पीछे तक एक सर्किल बनाते हुए एक लाइन में है। ये दोनों वेसल्स का ये पाथ, ऊर्जा प्रवाह पथ है। तो अगर एक ही लाइन में है तो उसके जितने पॉइंट भी होंगे उसी पर होंगे, उसी लाइन पर होंगे, आगे हो या पीछे साइड में हो।
तो उसको आधार बना करके हमने आगे वाले यिन मेरिडियन को देखा था। और इसके बाद आज हम समय ये नहीं करते हुए, बहुत कम समय रह जाता है, तो आज हम डोर्सल साइड में पीछे के साइड में यांग मेरिडियन से आज हम शुरुआत करते हैं। तो यांग मेरिडियन से शुरुआत करने के लिए हम सबसे पहले इसके लैंडमार्क को, क्योंकि पीछे के साइड में हमारा गवर्निंग वेसल्स का मेरिडियन है, तो हम सभी जानते हैं साथियों कि गवर्निंग वेसल्स हमारे पीछे साइड गोनाइड्स वाले एरिया से होते हुए हमारे पूरे पीछे को कवर करते हुए, स्पाइन को कवर करते हुए, नेक सर्वाइकल को कवर करते हुए हमारे हेड के अप में जाते हुए आगे की तरफ आकर हमारे अपर लिप्स के पास आकर वहाँ GB25 खत्म होता है और अंदर उसके 2 पॉइंट और रहते हैं, 26, 27। उसकी जरूरत ना के बराबर होती है, लेकिन पॉइंट होते हैं 26 और 27। लास्ट पॉइंट होता है हमारे मुंह के अंदर होता है। तो इसको अगर लैंडमार्क हम बना लें तो हम ये समझ सकते हैं कि ये सारे पॉइंट, गवर्निंग वेसल्स के जितने भी पॉइंट हैं, सब एक सीधी रेखा में जाएंगे। और इसको आधार बनाकर हम किसी भी पीछे डोर्सल साइड में पड़ने वाले जितने भी यूरिनरी ब्लैडर हैं, गॉल ब्लैडर हैं, स्टमक के कुछ पॉइंट्स आ जाएंगे, पेरिकार्डियम जितने भी हैं, उन सबको हम आसानी से लोकेट कर सकते हैं उसको आधार बना करके। तो सबसे पहले अपने लैंडमार्क की हम चर्चा करते हैं। तो गवर्निंग वेसल्स का, जैसे कि मैंने बताया था, अपने ग्रोइंग रीजन में उसका मिडिल, ये हमारे अगर इसको अगर हम अपना बॉडी मानते हैं तो ये दोनों एक साइड कर दो पैर के बीच से हम जानते हैं कि हमारा जीबी मेरिडियन शुरू होता है, दोनों पैर के बीचों बीच से शुरू होता है, पीछे साइड की बात कर रही हूँ। तो जब यहाँ हम इसको दोनों फिंगर को अपने हाथ, दोनों पैर वाले फिंगर को अलग अलग करेंगे तो यहाँ पर जो शुरू हो रहा है, जैसे कि हमने चार्ट में भी देखा है, चार्ट में भी हमें शो हो रहा है, हमारा गवर्निंग वेसल का GB1 नंबर पॉइंट है हमारा। जब हम इसको मुट्ठी को ऐसे बांधते हैं और ये दोनों फिंगर को हम जब दोनों को अलग करते हैं, वहां उस एरिया को अगर हम एनएस वाला लोकेशन समझें तो उसके जस्ट सामने, उससे जस्ट सटा हुआ हमारा गवर्निंग वेसल्स का पॉइंट नंबर 1 आता है। गवर्निंग वेसल्स का पॉइंट नंबर 1 आएगा। GB2 का लोकेशन के लिए हम जब मुट्ठी बांधते हैं और ये जो उभरा हुआ हमारा, ये उभरी हुई जो जगह है हमारी मुट्ठी बांधने के बाद, इस जगह पर GB2 का लोकेशन आता है। ये जगह हमारा GB2 पॉइंट का लोकेशन है। इसके बाद हम GB3 को नहीं देख करके GB4 को हम देखते हैं। GB4 को ढूंढने के बाद उसके बाद फिर हम नीचे आकर GB3 को देखेंगे। तो GB4 को देखने के लिए हम जहां पर हमने GB2 को पॉइंट किया था, जहां लोकेट किया था, उस जगह से अगर हम 4 अपनी उंगली को रखते हैं, अपने इन चारों उंगलियों को रखते हैं, तो जहां चौथी उंगली आती है वो जगह हमारा GB4 हो जाएगा। हमारे चौथा जहां यहाँ इंडेक्स फिंगर आ रहा है, स्मॉल फिंगर को अगर GB2 पर हम रखते हैं और उसके बाद इंडेक्स फिंगर जिस पॉइंट पर आ रहा है, जिस जगह आ रहा है, वो हमारा GB4 हो जाएगा। और GB4 हमने लोकेट कर लिया। GB4 से एक मैग्नेट अगर हम नीचे आते हैं, GB4 से 2 मैग्नेट अगर हम नीचे आते हैं, तो वो जगह हमारा GB3 का आ जाता है। GB4 हमने लोकेट कर लिया, GB4 से 2 मैग्नेट नीचे आएंगे तो GB3 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने बड़े इजी वे से GB4 तक हमने पॉइंट ये लोकेट कर लिया। फिर GB4 से आगे बढ़ने के लिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। GB4 से एक मैग्नेट ऊपर हमारा GB5 का लोकेशन आ रहा है, और फिर GB5 से 2 मैग्नेट जब हम ऊपर आएंगे तो GB6 आएगा। इस तरह से करते हुए GB9 को हम एक बार देखते हैं। इन सबों में एक मैग्नेट का डिफरेंस है GB6, GB7, GB8 में। GB8 और GB9 की दूरी अगर हम देखें तो ये हमने जो GB लाइन जो खींची थी और हमने बताया कि ये सीधी लाइन में जाती है, तो GB1 जहां से शुरू हो रहा है वहां से अगर हम यहाँ अपने रिस्ट ज्वाइंट तक एक लाइन खींचते हैं, तो रिस्ट में जब हमारा एक डिप्रेशन आता है, जब अपने हाथ को हिलाते हैं, डिप्रेशन आता है, वहां पर GB9 का पॉइंट आ रहा है। सर मेरा हाथ दिख रहा है? मुझे नहीं दिख रहा, और लोग दिख रहा है ना? यस मैम। ठीक है, तो जब हमने एक सीधी लाइन खींची है और ये रिस्ट जॉइंट में जब हमारा ये लोकेशन आ रहा है, यहाँ डिप्रेशन के पास जब हमारे डिप्रेशन आ रहा है, इस सीधी लाइन खींचने के बाद डिप्रेशन आ रहा है हमारा, रिस्ट जॉइंट को जब हिलाएंगे ये GB9 है आ रहा है, ये पॉइंट GB9 का लोकेशन है। और GB9 का इसके अलावा एक और लोकेशन है। पहले मैं इसको GB8 को देखती हूँ। तो GB8 से जब नीचे 2 मैग्नेट नीचे हम जाएंगे तो हमारा GB8 का लोकेशन आ जा रहा है। तो इस तरह से हमने देखा कि GB1 से GB9 तक कितना इजी वे में हमने इसको लोकेट कर लिया, कितने आसानी से उस पॉइंट के लोकेशन को हमने देख लिया।
मैं थोड़ा तेजी में चल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे भी मेरिडियन है। अगर कोई डाउट हो आप लोगों को, आप लोग पूछ सकते हैं बीच में। तो इस चार्ट के अकॉर्डिंग, हमारा बेल चार्ट के अकॉर्डिंग GV9 का एक लोकेशन तो मैंने रिस्ट में बताया, और एक लोकेशन उसके अलावा भी हम, नहीं सॉरी, GV9 का यही लोकेशन है। हाँ, GV17 की मैं बात कर रही थी। GV9 का लोकेशन हमारा यही है। फिर जब इसको यहाँ इस डिप्रेशन से लेकर के हम, इसके बाद हम जानते हैं कि हमारा ये हेड रीजन है, थंब हमारा हेड रीजन है। हेड रीजन में सर्वाइकल के आगे स्पाइन, ये सारा रीजन आता है हमारा। तो जब यहाँ पर हम GV9 को हमने लोकेट कर लिया है, और GV10 के लिए फिर हम जो हमारा घुमावदार एरिया है, इस जगह से जब हम अपने इस थंब के टिप तक एक लाइन अगर खींचते हैं, ये जो हमने GV9 के बाद जो हमारा ये राउंड वाला पोजीशन है हमारे पाम का डॉर्सल साइड में, उम्मीद है सबको दिख रहा होगा। ये इस पोर्शन में हमारा GV10 आ रहा है, इस पोर्शन में GV10 आ रहा है। और यहां से अगर हम फिर अपनी सुविधा के लिए एक सीधी लाइन थंब के टॉप तक अगर खींचते हैं, टिप तक अगर खींचते हैं, क्योंकि हमने जाना है कि ये एकदम सीधी लाइन में ये जा रही है, और GV20 हमारे हेड के अपर टॉप ऑफ द हेड होता है, और हमने अपने थंब को हेड माना है। तो इसके लिए हम यहाँ से अगर सीधी लाइन खींचते हैं, तो अगर ये टिप पर आते हैं वहाँ GV20 होगा, लेकिन इसके बीच और सारे पॉइंट का लोकेशन हम देखते हैं। तो GV10 तो हमने इस राउंड वाले एरिया में, जैसे हमारा हाथ का ये आता है, थंब का गोलाई वाला एरिया आता है, यहाँ है। इसके बाद अगर हम सीधी लाइन खींचते हैं तो GV10 और GV10 से GV9 का एक और लोकेशन है ना, जब GV9 का तो एक जो अपना कलाई में हुआ है, और GV9 को यहाँ भी किया गया है ना, ताकि उसी का डिप्रेशन आकर आगे चला जाएगा, दूसरा डिप्रेशन आएगा। यस सर, यहाँ एक्चुअली चार्ट में GV17 का 2 लोकेशन दिखा रहा है, इसलिए फिर मैंने उसको नहीं कहा। चार्ट के अकॉर्डिंग GV17 में ऐसा 2 दिखा रहा है, 2 GV9 के बगल में GV17 और फिर GV10 के ऊपर GV17 है, इसलिए फिर मैंने GV9 नहीं, ये GV9 है ना, तो GV9 ये देखिए, ये वाला UB17 और ये GV9 का एक लोकेशन यहाँ भी दिया हुआ है। ये सॉरी, सही कहा मैं आपने, ये UB17 है, सॉरी। हाँ ठीक है, GV17 का, GV9 का नहीं, जहाँ अंगूठे में आ जाएगा ना वो, हाँ तभी तो उसका वो कंपैरिजन हो जाएगा कि वो पॉइंट यही लोकेशन पर है। बिल्कुल सर यहाँ भी डिप्रेशन। हाँ ठीक। ये GV9 का मैं एक्चुअली शुरू में मैंने स्टार्ट में चर्चा की थी, फिर मैंने इसको देखा, मैं कंफ्यूज हो गई। तो जैसे मैं बताना चाह रही थी, GV9 का 2 लोकेशन है। एक तो हमारे जैसे हमने रिस्ट के डिप्रेशन में बताया था, रिस्ट जॉइंट के डिप्रेशन में। इसके बाद यही GV9 का लोकेशन हमारा GV10 के जस्ट ऊपर, जैसे कि बताया था मैंने, स्ट्रेट लाइन खींचेंगे वहाँ GV10 का लोकेशन आ जाएगा। और GV10 को लोकेट करने के लिए पहले तो हम ये लैंड मार्क बना रहे हैं, उसके बाद फिर इसको हम UV ब्लैडर के ये पॉइंट से भी UB16 से भी हम इसको कनेक्ट करेंगे, ये हम बाद में देखेंगे। पहले GV9 रिस्ट के बाद इस गोलाई वाले एरिया में यहाँ GV9 का एक और पोजीशन होगा। फिर जब हम वो भी डिप्रेशन है, वो भी डिप्रेशन होगा, वो भी डिप्रेशन दिखाई पड़ेगा, देखिएगा वो डिप्रेशन वो भी है, हल्का सा डिप्रेशन वहाँ भी। जब थंब को हम हिलाते हैं ना, सर ने सही कहा, तो जब थंब को हम हिलाते हैं तब हमारा, जैसे थंब को ऊपर साइड करते हैं एक डिप्रेशन आता है, वो जगह हमारा, वो पोर्शन हमारा हो जाएगा GV9 का। और जब GV9 को हमने इजी वे में देख लिया यहाँ डिप्रेशन के बाद, फिर GV9 से अगर सीधी लाइन खींचते हैं तो इसके बाद सारे पॉइंट्स हमारे इस लाइन में इजी वे में लोकेट हो जाएंगे। तो GV9 से एक मैग्नेट नीचे हमारा GV10 का लोकेशन हो जाएगा, GV10 से एक मैग्नेट नीचे आ जाएगा हमारा GV11 का। फिर GV11 और GV12 के बीच में, GV12 को देखने से पहले हम देखते हैं कि GV14 हमारा फर्स्ट जॉइंट पर आ रहा है, जहां इसको हिलाते हैं यहाँ भी एक हल्का सा डिप्रेशन रहता है जॉइंट पर, तो वो पोर्शन हो जाएगा GV14 का। GV14 से एक मैग्नेट अगर हम ऊपर आते हैं तो वो GV13 का पोर्शन आता है, लोकेशन आ जाता है। और GV11 हमने देख लिया, GV13 देख लिया, इन दोनों को अगर हाफ करते हैं तो हमारा GV12 का लोकेशन आ जाता है। तो इस तरह से हमने इस जॉइंट पर देख लिया, GV14 तक हमने देख लिया, यहाँ हमारा लोकेशन आ गया। फिर GV14 इस डिप्रेशन में हमारा, इस जॉइंट के डिप्रेशन में GV14
का पॉइंट आ रहा है। फिर इस बीच में, इस दोनों जॉइंट के बीच में हमें कोई भी हमें पॉइंट नहीं नजर आ रहा है। पॉइंट कहीं भी कोई भी पॉइंट लोकेट नहीं है। फिर जो फर्स्ट जॉइंट है थंब का फर्स्ट जॉइंट, उसमें उसके जस्ट जॉइंट के ऊपर नहीं, जॉइंट से जस्ट ऊपर, स्लाइट ऊपर GB 15 नंबर का लोकेशन है। और ठीक इसी तरह से इस जॉइंट के जस्ट नीचे नेल साइड में अगर हम बढ़ते हैं, जॉइंट से सटा हुआ GB 16 का लोकेशन है हमारा, GB 16 लोकेट है। फिर इसके बाद 16 बिल्कुल उसमें आएगा, जॉइंट में आएगा। हाँ, GB 16 joint जॉइंट में आएगा और GB 15 जॉइंट से जस्ट नीचे आएगा बस। हाँ, जॉइंट से जस्ट नीचे 15 आएगा और GB 16 जस्ट सटा हुआ उसमें आएगा। GB फिर 14 और GB 16 दोनों जॉइंट पर, 14 भी जॉइंट पर है और 16 भी Yes, जॉइंट पर, दूसरे नीचे बिल्कुल वाले का जॉइंट पर है GB 14 और वात और पित्त जॉइंट पर है GB 16। ठीक है, तो GB 14 हमने देखा पहले जॉइंट पर है, वात पित्त जॉइंट पर GB 16 और GB 15 का लोकेशन जॉइंट से जस्ट स्लाइट ऊपर है। इसके बाद हमने देखा, हमने GB 19 का अगर लोकेशन हम देखें तो हमारा जहाँ नेल स्किन से मिल रहा है उस जगह पे GB, उस जगह से हल्का ऊपर GB 19 है और GB 16 और GB 19 के बीच में एक एक आधा आधा मैग्नेट के डिस्टेंस पर हमारा 17 और 18 नंबर GB का 17 और GB 18 नंबर पॉइंट यहाँ से लोकेट है। तो इस तरह से हमने GB 19 तक के पॉइंट को देखा। फिर हम इसके आगे हम जानते हैं कि हमारे GB 20 पॉइंट हमारा एकदम टॉप ऑफ हेड में है। तो इसके लिए हम फिर यिन साइड में आएंगे, अपने चार्ट के दूसरे यिन साइड वाले एरिया में आएंगे। तो वहाँ हमें दिख रहा है GB 20 हमारे थंब के बिल्कुल यिन साइड में, थंब के बिल्कुल ऊपर में हमें GB 20 नजर आ रहा है। आप सब ने अपनी अपनी बुक खोली होगी तो आप सब देख सकते हैं कि GB 20 हमें यिन साइड में टिप ऑफ थंब में नजर आ रहा है GB 20। इसके बाद अगर हम देखते हैं GB 21, GB 22, GB 23, GB 24, इस जगह से GB 21 से लेकर GB 24 के बीच में कोई जगह हमें नहीं नजर आ रहा है, बिल्कुल सटा सटा है। पॉइंट तो बिल्कुल सटा हुआ है, लेकिन अगर हम मैग्नेट अप्लाई करेंगे तो मैग्नेट अगर 4 मैग्नेट अप्लाई करें तो ये बहुत आगे तक चला जाएगा, GB 24 से बहुत आगे चला जाएगा। तो या तो 2 मैग्नेट या तो बिल्कुल ही, अगर मेथी का दाना भी अगर हम लेते हैं तो 2 या 3 मेथी का दाना ही इस पूरा एरिया को कवर कर लेगा। और ये पॉइंट उतना ही इम्पोर्टेंट भी है। अगर किसी में अगर कैटरेक्ट की शुरुआत हो रही है या कैटरेक्ट की शिकायत है तो इस जगह पर हम मेथी दाना को अप्लाई करके उसकी इस बीमारी को क्योर कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि इससे 2 मैग्नेट से ज़्यादा इस जगह पे हम नहीं यूज़ करेंगे। फिर ये हमने देखा यहाँ GB 24 तक का पॉइंट देखा। GB 24 के बाद हमारे पास फिर GB वेसल्स के GB मेरिडियन में फिर अभी हम जानते हैं, इससे पहले हम जानते हैं कि GB 24 हमारा नोज के जस्ट नीचे है, अपर लिप्स और नोज के नीचे हम सटा हुआ है। तो इस तरह से अगर GB 24 को हम ओरिजिनल में भी अगर हम जानते हैं कि ओरिजिनल में जानते हैं कि नोज के अपर लिप्स और नोज के सटे हुए एरिया में है, तो इस तरह से इस जगह को हम GB 25 के पॉइंट को तो लोकेट कर ही लेंगे, लेकिन करस्पॉन्डेंस में हम ये भी समझ सकते हैं कि ये हमारा नोज का एरिया है और ये हमारा दूसरे मेरिडियन के पॉइंट को जानने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माइलस्टोन हो जाएगा कि इसको हम अगर ये मान लें पॉइंट बनाकर, इसको आधार बेस बना करके बहुत सारे मेरिडियन के बहुत सारे स्टार्टिंग पॉइंट और एंड वाले पॉइंट को हम लोकेट कर सकते हैं। तो ये हमारे मेरिडियन या प्रैक्टिकल के लिए GB 25 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको हम ये समझ सकते हैं कि ये इस थंब वाले रीजन में, इन साइड में जितने भी पॉइंट है उसको समझने के लिए एक अच्छा लैंडमार्क है। तो हमने इस तरह से हम अपने फिर चार्ट पर आते हैं। चार्ट पर हमने देखा GB 25, या इसको हम थोड़ा ये भी समझ सकते हैं कि हमारा जो उभरा हुआ जगह है, अगर उसको नोज माने तो उभरे हुए जगह पर हमारा GB 25 का लोकेशन आ रहा है। फिर इसके बाद हाफ मैग्नेट नीचे GB 26 और GB 27 जो कि हमारे मुंह के अंदर जाता है, लेकिन चार्ट के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ। हाफ मैग्नेट नीचे GB 26 और हाफ मैग्नेट नीचे GB 27 है। तो इस तरह से उम्मीद है कि GB मेरिडियन के सारे पॉइंट जो कि बहुत ही आसान है, एक बार अगर इसको ओरिजिनल में हमने माइंड में रख लिया, माइंड में अगर हमारा बैठा हुआ है तो इसको ढूंढना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है, बिल्कुल सीधी रेखा में है। बस सिर्फ एक हमारे रिस्ट के बाद जब थंब के साइड में जाते हैं वहां थोड़ा हमें डिप्रेशन का ध्यान रखना होगा। 2 डिप्रेशन में, एक डिप्रेशन में हमारा आ रहा है GB 9, दूसरे डिप्रेशन में फिर वही GB 9 वहाँ
दूसरे थंब वाले डिप्रेशन में आ जाएगा। उसके बाद फिर सारा पॉइंट हमारे लिए बहुत ही ईजी है। तो इस तरह से अगर जीबी मेरिडियन को हम लैंडमार्क बनाकर अपने अगले मेरिडियन की तरफ चलते हैं तो हम फिर एक बार GV4 बता दीजिए दोबारा से। यस मैम, GB4 जैसे कि मैंने बताया, GB1 हमारे गोनेट्स वाले एरिया में दोनों पैर के बीच से शुरू होता है। GB1 को अगर हम यहाँ लोकेट करते हैं तो GB2 मुट्ठी, GB2 को लोकेट करने के लिए हम मुट्ठी अपना बांधेंगे। मुट्ठी बांधने के बाद इन दोनों फिंगर के बीच में जो हमारा फ्लैप आ रहा है, ये मैम दिख रहा होगा आपको? हाँ जी मैम, हाँ जी। हाँ, इस फ्लैप पर अगर आप अपना स्मॉल फिंगर रखेंगी, ठीक है, ठीक है। हाँ, यहाँ आप मेरे साथ रख सकती हैं। यहाँ पर रखने के बाद आप तीनों उंगली, इनफैक्ट इंडेक्स फिंगर तक अपने उसी एक सीध लाइन में, लाइन बिल्कुल इधर उधर नहीं होना चाहिए, एक सीध लाइन में आप अगर रखेंगी ना, आपका हाँ जी। स्मॉल फिंगर स्लैब पर और ये चार, जहां ठीक। इंडेक्स फिंगर आपका आ रहा है, हाँ जी टच मैम। कर रहा है, हाँ ठीक है जी। ना, इंडेक्स हाँ जी। फिंगर जहां आपका टच कर रहा है वो पोर्शन हमारा हो जाएगा, वो पोर्शन हमारा GB4 का है। GB4 इंडेक्स ठीक है ना? फिंगर के नीचे लगाना है, मतलब जहाँ इंडेक्स फिंगर हाँ, खत्म जहां हो। इंडेक्स जहां आपका इंडेक्स फिंगर टच कर रहा है जी। जीबी और मेरिडियन के दूसरा लाइन को। दूसरा दूसरा भी दृष्टिकोण ये है कि इसी जगह पे आप देखिएगा हड्डी मिल रही होगी, आप चेक करिए, 2 हड्डियां मिल रही हैं यहीं पर, देखिए। हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ, बस वो वही पॉइंट है, थैंक यू सर, थैंक यू ठीक। मैम। जो हड्डी मिल रही है वही पॉइंट है। थोड़ा ये बुक नीचे बता लगाएंगे सकते हैं तो भी कौन सी वही बुक पॉइंट है? मैं आएगा। अभी आई, जी, अभी बाहर थी मैं, अभी आई Yes. हूँ। कौन सी बुक पढ़ा रहे हैं? नहीं मैम, आज प्रैक्टिकल की हो रही है, चार्ट के प्रैक्टिकल है चार्ट। अच्छा, प्रैक्टिकल सर ठीक है। मेरिडियंस के बारे में। अच्छा, चलिए, दो इस तरह से हमने जीबी मेरिडियन को देखा। अब अपना एक यांग साइड के मेरिडियन को ही हम देखते हैं। तो इसके बाद हम अपने यूवी मेरिडियन के बारे में, यूवी मेरिडियन पर हम चर्चा करते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट और सबसे लंबा मेरिडियन है, सबसे ज्यादा पॉइंट के साथ सबसे लंबा मेरिडियन है। तो इससे पहले मेरिडियन के पॉइंट्स के बारे में चर्चा करूँ, एक बात मैं बताना भूल गई, जो हमारे क्लासेस में निरंजन सर हमेशा बताते थे कि अगर हम ओरिजिनल पर सिर्फ पाथवे को, हमें ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना है, ओरिजिनल हमारे बॉडी में मेरिडियन कहाँ से स्टार्ट होकर कहाँ जा रही है, अगर ये आपके माइंड में मोटा मोटा अगर रह जाता है ना कि ये मेरिडियन आँख के पास से, आँख के साइड से शुरू होकर के जाती है, हमारे पीछे सर पर जाते हुए स्पाइन को कवर करते हुए फिर स्पाइन को दोबारा कवर करती है, फिर नीचे आकर के हमारे थाई एरिया से होते हुए नीचे आकर के हमारे इसमें आकर लास्ट फिंगर के नेल पर खत्म होता है। इसमें ज्यादा कुछ तो करना नहीं है, बस एक बार आप ओरिजिनल का चार्ट देखेंगे, अपने बुक में भी है, ट्रेटाइज 1 में भी है, अगर उसको आप बिठा लेती हैं तब आपका उसके बाद सिर्फ रह जाएगा कि किस पॉइंट का क्या जगह होगा। लेकिन आपका जो मेरिडियन है वो गलत नहीं जाएगा। वो ऐसा नहीं है कि आप यूबी के मेरिडियन के पॉइंट्स को आप जीबी के पास अप्लाई कर दें, वो आपको बिल्कुल ध्यान रहेगा कि जीबी के गवर्निंग वेसल्स के साथ साथ जा रहा है और ये उसका पाथवे है। तो इसी के आधार पर उम्मीद है कि आप लोग इस बात को मतलब एक टिप की तरह लेकर के ओरिजिनल को एक बार जरूर ध्यान में देंगी। तो इसके बाद हम चलते हैं, हम जानते हैं कि यूवी मेरिडियन हमारे शरीर में आई के नोज साइड से, आई के एंड से शुरू होता है, आई के स्टार्टिंग से शुरू होता है, नोज और आई जहां मिलता है वहां GB1 का लोकेशन है। तो इसी तरह से अभी जो मैंने बताया था जीबी गवर्निंग वेसल का 25 नंबर, अगर उसको हम नोज पोर्शन समझते हैं, नोज या लिप्स जहां मिलता है, जो हम जानते हैं उसका ये लोकेशन है, इसको अगर हम नोज पोर्शन समझते हैं तो इस जगह पे हमारा बहुत सारा पॉइंट हमारा मिल जाएगा। एल आई के पॉइंट मिल जाएंगे, लास्टिंग पॉइंट, फिर स्टमक का स्टार्टिंग पॉइंट हमें मिल जाएगा, गॉल ब्लैडर का पॉइंट मिल जाएगा। तो इस सबसे पहले हम ये यूवी मेरिडियन का देखते हैं। इसके जस्ट सामने हमें दिख रहा होगा, सर मैं दिखा तो नहीं पा रही हूँ, आप दिखाते चलेंगे। चार्ट भी दिख रहा है। चार्ट में आप देख रहे होंगे ब्लैडर मेरिडियन का पहला, तो इसको जीबी गवर्निंग वेसल 25 से अगर हम ऊपर की तरफ, टॉप की तरफ जाएं, टिप ऑफ थंब की तरफ जाए, तो हमें नजर आ रहा है GB1 का लोकेशन नजर आ रहा है। GB1 के जस्ट लिखा हुआ है, इसमें B1 लिखा हुआ है, इसमें बी लिखा हुआ है, ये बी डिनोट कर रहा है यूवी को, तो B1 पॉइंट नजर आ रहा है, उससे हाफ मैग्नेट से भी कम दूरी है B2, जिसका कि हम लोकेशन ओरिजिन में जानते हैं आईब्रो के पास आ जाता है, तो B2 है। उसके बाद एक मैग्नेट की दूरी पर B3 है, B3
के जस्ट सामने हॉरिजॉन्टल लाइन अगर हाफ मैग्नेट की दूरी को हम करें तो वो हमें B4 पॉइंट मिल जाता है। B4 से जस्ट सटा हुआ B5, B6, इस तरह से हम जानते हैं B6, B7, B7 हमारे हेड में जहां हमारा यहाँ हेयर लाइन शुरू होता है उस जगह पर आने के बाद फिर ये नीचे आ जाता है B7 के बाद हम देखते हैं ये पॉइंट फिर हमारा नहीं, ये पॉइंट फिर हमारा B8 पीछे साइड चला जाता है। देखिए दिखा इसमें आ रहा है डॉर्सल साइड में B8, हाँ बिल्कुल। फिर इसके बाद यांग साइड में हम आ रहा है B8 का पोजीशन। B7 तक हमने देख लिया, B7 तक हमने देख लिया कि हमारे टॉप ऑफ हेड में जहाँ हेयर लाइन शुरू होता है वहां है, उसके बाद वो पीछे साइड चला जाता है। और अगर चार्ट में हम देखें तो हमारा ये पोर्शन यहाँ आ रहा है गवर्निंग वेसल 9, गवर्निंग वेसल 19 के पास, जीवी 19 के पास, 19 के पास ब्लैडर का 8 नंबर हमें नजर आ रहा है। ब्लैडर के 8 के बाद एक मैग्नेट दूरी ब्लैडर यूवी का 9 नंबर है, यूवी का 10 नंबर जस्ट गवर्निंग वेसल 15 के जस्ट सामने है। जस्ट सामने हम देख रहे हैं, दोनों एकदम बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पर है, इक्वल जगह पर है, जॉइंट के जस्ट ऊपर है। फिर ब्लैडर का 11 नंबर, ब्लैडर का 11 नंबर हमारे इस जॉइंट जो हमारा कफ जॉइंट है इसमें थंब में, उसके ऊपर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बोन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। ब्लड यूवी का 11 नंबर के बाद फिर हम देखते हैं जस्ट एक मैग्नेट अगर ऊपर आए तो ब्लैडर का 12 पॉइंट है। ब्लैडर को 12 पॉइंट, अगर इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि गवर्निंग वेसल जो हमने इसको लैंडमार्क समझा था GB13 और GB12 का अगर हाफ कर दें तो उसके बीच में हमारा ब्लैडर का 12 नंबर आ रहा है। फिर इसके बाद हमारा ब्लैडर के 12 के बाद गवर्निंग वेसल्स 12 के पास हमारा ब्लैडर का 13 नंबर पॉइंट हमें नजर आ रहा है। 13 के एक मैग्नेट ऊपर अगर हम आते हैं तो हमारा फिर ब्लैडर का 14 नंबर आ रहा है। या फिर इसको भी हम ऐसे कर सकते हैं, गवर्निंग वेसल 12 और 11 को हाफ कर दें तो उसके बीच में यूरिनरी ब्लैडर का 14 नंबर पॉइंट आ जाएगा। फिर इसके बाद इस तरह से हम देखते हैं कि फिर ब्लैडर का 15 नंबर हाफ मैग्नेट ऊपर, 16 नंबर हाफ, फिर 17 ब्लैडर का 17 नंबर, फिर उसी डिप्रेशन में जिस तरह से हमने जीवी का 10 नंबर देखा था उस जगह पर 16 डिप्रेशन के पास ही 16 नंबर आ जाएगा, उससे हाफ मैग्नेट ऊपर 17 आएगा। और ब्लैडर का 17 नंबर दो तरह से हम लोकेट कर सकते हैं। एक तो हम 16 के हाफ मैग्नेट ऊपर 17 को ले सकते हैं, यूवी के 17 को, या फिर गवर्निंग वेसल 9 के जस्ट सामने हमारा ब्लैडर यूवी का 17 नंबर पॉइंट मिल जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा जीवी का गवर्निंग वेसल 9 का भी दो लोकेशन हो गया और यूवी का भी 17 का 2 लोकेशन हो गया। तो इस तरह से हमने जीवी का 17 नंबर देखा। फिर 17 के बाद 18 अगर हम आए तो फिर एक सीधी रेखा खींच देते हैं जीवी मेरिडियन के साथ साथ। तो हमारा 17 के बाद एक मैग्नेट की दूरी पर नीचे अगर आ रहे हैं, फिंगर की तरफ आ रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो हमारा 18 नंबर पॉइंट आ जाएगा। फिर उसके बाद सीधी इसको देखने में, इन्हें लोकेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ से लेकर हमारे लास्ट तक GB2 तक, जैसे कि GB2 मैंने भी बताया था, GB2 तक हमारा ये GB2 तक ब्लैडर का 13 नंबर पॉइंट आ रहा है। बड़े इजी वे में हम अपने चार्ट में इसको देख पा रहे हैं, ब्लैडर का 13 नंबर पॉइंट आ जा रहा है। लेकिन सिर्फ इतना ध्यान रखना होगा कि यह हमें सिर्फ लोकेशन देखना होगा। अगर गवर्निंग वेसल जीवी मेरिडियन अगर दोनों फिंगर के बीच से आ रहा है तो ऐसे में हम ये देखेंगे, हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमारा यूवी का मेरिडियन मिडिल फिंगर के बीच में आएगा। हल्का ही डिस्टेंस है दोनों में, ऐसा नहीं कि हम रिंग फिंगर के साइड इसको लोकेट करेंगे, बल्कि बहुत ध्यान से इसको सिर्फ इतना ध्यान रखना होगा कि ये हमारा मिडिल फिंगर के साइड, मिडिल फिंगर से लेकर इसको सीधी लाइन खींचेंगे। एक मैग्नेट की दूरी होगी केवल, बस एक मैग्नेट दूरी है, समझ लीजिए। जीवी देखिए GB4 देखिएगा, GB4 जब आप देखेंगे तो UV23 और UV47 केवल तीनों एक मैग्नेट लगाएंगे तो तीनों एक ही प्लेटफॉर्म पर हैं। देखिए इस वाले चित्र में GB4, UV23, UV47 और ये उसी जगह आएंगे जहां पर कि आपकी दोनों हड्डियां मिलती हैं उसी के ऊपर। तो आप रिंग फिंगर के न जा करके बल्कि मिडिल फिंगर की ओर जाएंगे और 3 पॉइंट लगा देंगे, बस खत्म। तो सर ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई कि ये चार्ट में तो हमें बहुत बड़ा बड़ा दिख रहा है, इसमें न जाने कितने छोटे छोटे B1 हम 2-3 अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब अपने प्रैक्टिकली ओरिजिनल हम जब प्रैक्टिकल करने लगेंगे, पॉइंट को अप्लाई करेंगे, तब इसमें बिल्कुल भी ये नहीं रह जाएगा हाफ मैग्नेट की दूरी रह जाए या एक मैग्नेट की अगर दूरी रहती है GB और ब्लैडर 23 में और GB4 में। इसके बाद अगर हम ब्लैडर 23 और 47 के बीच में देखें तो हाफ मैग्नेट की दूरी है। तो बड़े सावधानी से हमें ये ध्यान रखते हुए इसको अप्लाई करना होगा।
तो इस तरह से हम ब्लैडर 30 तक पहुंच जाते हैं। फिर हम जानते हैं कि ये हमारा यूवी का मेरिडियन फिर ऊपर की तरफ आता है और उसके बाद फिर ये नीचे की तरफ जाने लगता है। तो ऊपर की तरफ आता है, इसको हम इस तरह से ध्यान रख सकते हैं कि 30 तक तो हमारा नॉर्मल जा रहा है, फिर यह GB UV 27 के से हल्का सा ऊपर या UV 27 के जस्ट सामने UV 31 का लोकेशन है। GB 30 तक हम सीधे UV 30 तक, सॉरी मैं UV GB बार कर रही हूँ, आप लोग थोड़ा सा UV 30 तक है। हाँ, इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से भी इसको ये कीजिएगा। अभी हम यूवी मेरिडियन की चर्चा कर रहे हैं, तो जीबी अगर कहूँ तो वो यूवी में ही उसको काउंट कीजिएगा। ब्लैडर का यूवी का 30 नंबर हमने देखा, फिर ये ऊपर आकर ये पॉइंट हमारा यूवी का 27 के सामने UV 31 नंबर आ रहा है। मैम थोड़ा इसमें भी जो बना रखा है, चित्र बना रखा है, उसमें भी थोड़ा आप थोड़ा निशान से भी बता दीजिए, वैसे आंखें नहीं दिख रही मुझे भी। मैम एक्चुअली मैंने ये ना सर आपके सामने ये कर रखा है, सर ने अपने चार्ट पे। ओके ओके मैम। 30 के साथ देखिए, 30 के बाद फिर UV 31, 32, 33, 34, 35 ये एक, और ये समझ लीजिए और GB की तरफ है, गवर्निंग वेसल की तरफ है, मतलब दोनों के बीच में अब और आधा मैग्नेट का अंतर हो गया, समझ लीजिए कि और अंदर की तरफ है। तो ये 5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट माने जाते हैं गायनी प्रॉब्लम के लिए भी। UV 31, 32, 33, 34, 35 और UV 35 आपको एनर्जी इनहेंसमेंट के लिए आवश्यक होता है, जो गवर्निंग वेसल 1 और गवर्निंग वेसल 20 काम करता है। तो UV 35 इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ये नोट कर लीजिए कि UV 35 का वही काम है जो गवर्निंग वेसल का 1 काम इनहेंसमेंट। आपने पढ़ा ना कि स्प्रीन डिफिशियंसी हो रही है, स्प्रीन बिल्कुल कोलैप्स हो रही है, तो वैसे में एनर्जी बढ़ानी होती है, रेजिंग इसको बोलते हैं, रेजिंग। तो रेजिंग के लिए UV 35 भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, GB 1 और गवर्निंग वेसल 20 के साथ। ठीक, तो इस तरह से हम बड़े आसानी से हम यहाँ GB 35 तक भी बहुत आसानी से पहुंच जाएंगे, क्योंकि GB 35 को अगर हम लोकेट करना चाहें तो उसके लिए हमें GB 41 सॉरी गवर्निंग वेसल्स का नंबर 1 वो लैंडमार्क की तरह हम इसको यूज कर सकते हैं। गवर्निंग वेसल 1 नंबर को लैंडमार्क बना करके, हाँ लैंडमार्क बना करके UV का 35 नंबर को हम लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो UV 35 तक के नंबर को हमने देखा। फिर हम जानते हैं कि यह UV मेरिडियन यहाँ के बाद एक बार फिर से हमारे ऊपर स्पाइन के आसपास चली जाती है। तो इसको देखने के लिए मैंने जैसे बताया, ओरिजिनल में अगर हमारे माइंड में मैप रहेगा तो हमें आसानी हो जाएगी। और इस चार्ट के अकॉर्डिंग हम देखते हैं 35 के बाद 36 के लिए फिर सर कुछ बोल रहे हैं क्या? आपका किसी बंद कर दीजिए, किसी का हाथ बंद कर दीजिए प्लीज। हाँ, फिर 35 के बाद 36 के लिए 36 पॉइंट को अगर हम लोकेट करना चाहें, जो कि हमारे ऊपर पीठ स्पाइन के एरिया में आ जाता है, तो फिर हमें पहुंचना पड़ेगा थंब वाले एरिया में, और वहां पहुंचकर हम UV 12 हमें मिल रहा है। UV 12 को अभी हमने देखा था, गवर्निंग वेसल 13 और गवर्निंग वेसल 12 के हाफ में यूरिनरी ब्लैडर का 12 नंबर पॉइंट हमें मिल रहा है। और जब UV 12 तक हम पहुंच जाएंगे तो वहां से जस्ट सामने हाफ मैग्नेट से भी कम दूरी पर हमें UV का 36 नंबर मिल रहा है। 36 नंबर पॉइंट वहां लोकेट हो रहा है। इस तरह से फिर हम एक सीधी लाइन में, अगर हम यहाँ 35 के बाद 36 पॉइंट तक पहुंच जाते हैं, फिर हमें पॉइंट ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। फिर एक सीधी रेखा होगी, अब वो सीधी लाइन होगी, वो फिर हमें अपने वहाँ डेस्टिनेशन UV 67 तक इजी वे में पहुंचा देगी। लेकिन इसके लिए UV 36 के लिए हमें UV 12 नंबर तक पॉइंट तक आना होगा थंब में। उसके बाद फिर सीधी लाइन हाफ मैग्नेट की दूरी पर UV 37, हाफ मैग्नेट की दूरी पर UV 38, फिर हाफ मैग्नेट। उसको ऐसा ना बस UV 12 के आगे 36, 13 के आगे 37, 14 के आगे 38, 15 के आगे 39, 16 के आगे 40, पूरा उसी के पैरेलल बगल चल रहा है। देखिए चल रही है 47 तक, UV 23 के सामने UV 47 आ जाएगी। कहीं कुछ करना नहीं, कुछ नहीं, बस सिर्फ इतना समझना होगा कि 35 के बाद हम 36 को इजी वे में स्पाइन के पास देख लें। उसके बाद वो UV का जितना भी पॉइंट है हमें 36 से लेकर 47 तक, UV 47 तक वो हमारे UV के 23 नंबर तक पॉइंट के लोकेशन पर आकर हमें वहां तक आकर मिल जाएगा। अब यही तो नोट कर लीजिए, एक सेकंड, इसी को नोट कर लीजिए कि जब भी कभी यंग एनर्जी बढ़ानी होती है किडनी की, तो GB 4 देखिए, GB 4, UV 23, UV 47 तीनों पॉइंट का हम लोग यूज करते हैं।
बिल्कुल सर। इस आधार पर, ठीक है, चलिए। ठीक है, हाँ। फिर इसके बाद हम देख रहे हैं कि UB47 और UB48 के बीच में बहुत डिस्टेंस है। तो इसके बाद अगर 48 पर हमें पहुंचना होगा तो फिर हम अपने लैंडमार्क का यूज करेंगे, जिसमें कि हमें दो मिल रहा है, UB का 32 नंबर और UB का 28 नंबर। उसके जस्ट सामने हमें UB48 नंबर, UB48 पॉइंट मिल रहा है। फिर उससे हाफ मैग्नेट नीचे अगर हम जाते हैं तब हमारे पास UB का 49 पॉइंट मिल रहा है। इसके बाद अगर फिंगर में ही हम देखते हैं तो यह अपना यहाँ से हल्का सा ये मोड़ लेते हुए पैर की तरफ आगे हमारे हिप वाले रीजन से होते हुए लेग में उतर आता है। 49 के बाद हम देख रहे हैं कि UB का 50 नंबर, UB का 50 नंबर के लिए फिर हम अपने लैंडमार्क को अगर यूज करते हैं तो इसके लिए हम देखते हैं GB वाले मेरे GB1 को अगर हम देखते हैं तो GB1 से अगर हम हाफ मैग्नेट नीचे जाते हैं, हाफ मैग्नेट नीचे और हाफ मैग्नेट रिंग फिंगर के साइड में, हाफ मैग्नेट नीचे GB1 से और हाफ मैग्नेट रिंग फिंगर के साइड में जाते हैं तो GB50 हमें पॉइंट मिलता है। मोर और लेस UB35 के जस्ट नीचे है, आधा मैग्नेट नीचे UB35 से, जो 35 हाँ। GB1 के पैरेलल था, और हाँ, ये वो तो GB1 से जस्ट आधा और कर लीजिए, आधा। हाँ, ये मैंने बिल्कुल सही सर ने कहा, मैंने ये ध्यान नहीं दिया। या तो आप ऐसे देख सकती हैं जैसे मैंने GB1 से हाफ मैग्नेट नीचे और हाफ मैग्नेट साइड में कहा, या UB35 से हाफ मैग्नेट नीचे हमें UB50 पॉइंट का लोकेशन मिल जाएगा। फिर वहां से एक मैग्नेट अगर हम नीचे जाते हैं तो हमें UB51 का लोकेशन मिल जाता है। इसके बाद UB51 के बाद हम 52 और 53 को भी इजी वे में हम देख सकते हैं। ये हमें हमारा इसमें मिल रहा है फर्स्ट मिडिल फिंगर के यांग साइड में, फर्स्ट जॉइंट में मिल रहा है, फर्स्ट जॉइंट में। लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि ये UB वाले लाइन में नहीं जाकर हल्का GB की तरफ, गॉल ब्लैडर की जब हम बात करेंगे जो कि बीचों बीच जा रहा है, हल्का हाफ मैग्नेट से भी कम अंदर के साइड में जा रहा है, UB52 और UB53। फिर इसके बाद ये घुटने पर है, नोट हाँ। कर लीजिए, ये घुटने का पॉइंट है, देखा हमने, ठीक। UB52 UB53 और फिर उसके बाद जस्ट हाफ मैग्नेट से भी कम दूरी पर UB53 के जस्ट सामने फिर हमारा UB चैनल का जो अपना ये एक जो सीधी लाइन किनारे से है मिडिल फिंगर में, रिंग फिंगर के साइड में, वहां से फिर UB54 पॉइंट लोकेट है। UB53 के जस्ट सामने हाफ मैग्नेट से भी कम दूरी पर UB54 है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि हाफ मैग्नेट की दूरी पर इस तरह से करते हुए हमें UB60 जो हमारा ये बाथ जॉइंट पर आ रहा है, हमारा नी जॉइंट का है, या एंकल जॉइंट, नी जॉइंट एंकल जॉइंट पर UB60 पॉइंट मिल रहा है, एंकल जॉइंट पर है। यह बहुत अच्छा एक पॉइंट है एंकल जॉइंट पर, साइटिका के दर्द के लिए, ऐसे ये के लिए मुझे याद आ गया इसलिए मैंने बता दिया। UB60 हमारे एंकल जॉइंट पर है। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो जैसे किडनी मेरिट में थोड़ी बहुत घुमाव है, ऐसे ही यहाँ हल्की, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन इसके लिए मेडुलर्स की वजह से हल्का इसमें घुमाव है। UB60 के बाद फिर हम आ जाते हैं उसके जस्ट हाफ मैग्नेट नीचे UB61 के फिर हॉरिजॉन्टल हाफ मैग्नेट, अगर हॉरिजॉन्टली अब हम आगे बढ़ते हैं रिंग फिंगर में GB गॉल ब्लैडर मेरिडियन के साइड में, तो हाफ मैग्नेट आगे आने पर UB61 हमें मिल रहा है। UB61 के बाद फिर हाफ मैग्नेट नीचे की तरफ UB63 मिल रहा है हमें, फिर हाफ मैग्नेट नीचे 64 और फिर 64 से लेकर 67 तक अगर हम पहुंचते हैं तो सब सारे पॉइंट, चारों पॉइंट में हाफ मैग्नेट का डिस्टेंस है। और UB67 बिल्कुल हमारा जहां हमारा नेल मिल रहा है, नेल का निचला साइड जहां हमारा स्किन से मिल रहा है, वो जगह हमारा UB67 का पॉइंट, 67 का लोकेशन है। तो इस तरह से हमने इतने लंबे चैनल के मेरिडियन के 67 पॉइंट का लोकेशन देखा है। इसमें अगर आपको किसी कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ सकती हैं। अगर किसी पॉइंट के बारे में कोई कंफ्यूजन हो या मैं नहीं ठीक से समझा पाई हूँ तो इसके बारे में आप पूछ सकती हैं। चलिए, उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। तो इसके बाद अब हम दूसरे मेरिडियन की तरफ चलते हैं, वह है स्टमक मेरिडियन, ST मेरिडियन को देखते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि ST मेरिडियन हमारा स्टमक मेरिडियन हमारे आंख के नीचे से शुरू होता है। तो आंख के नीचे शुरू होने का मतलब यिन साइड में है, तो इसको स्टार्टिंग में फिर हमें देखना पड़ेगा हमारे यिन साइड वाले पिक्चर में, हमारे थंब के यिन साइड में। इसमें हम देखते हैं, हमने फिर वही लैंडमार्क का हम यूज करेंगे GB25 को, अगर नोज पोर्शन उसको मानते हैं
तो इस तरह हमने GB25 के ऊपर देखा था ब्लैडर का 1 नंबर। अब हम ST का 1 नंबर देखते हैं। ST1, हाँ, ब्लैडर के नंबर 1 के जस्ट सामने हमें नजर आ रहा है, क्योंकि ब्लैडर शुरू हो रहा है आंख के नाक और आंख के कॉर्नर के बीच से, और आंख ST चैनल हमारा शुरू हो रहा है आंख के नीचे से। तो हम देख रहे हैं जस्ट सामने हाफ मैग्नेट से भी कम दूरी है ST1 और UB1 के बीच में। ST1 नंबर हमें दिख रहा है। हाँ उसके बाद नहीं ये- मैम, सर ये दिख रहा है? हाँ दिख रहा है हाँ, ये ठीक है सर। B1, जहाँ B1 लिखा है उसी के बगल में देखिए, हाँ, आंख याद करिए ना कि आंख के पास है। आंख वही मैंने हाँ हाँ वही समझाने की कोशिश की। आंख के जस्ट नीचे से स्टमक का पहला नंबर शुरू हो रहा है, उसके बाद फिर हाफ मैग्नेट दूरी पर स्टमक का दूसरा नंबर शुरू हो रहा है, हाँ। फिर उसके वो बाद देखिए फिर यहीं पर है ST1 और यहीं पर GB1 भी है। देखिए तीनों इसी के है, ब्लैडर का नंबर, हाँ, स्टमक का बिल्कुल नंबर और बिल्कुल, GB का नंबर हाँ एक बिल्कुल आसपास है। ठीक है, बिल्कुल, हाँ वैसे, हाँ। फिर ST3 भी हमें नजर आ रहा है। ST3, ST4, ST2 और ST3 के बीच में बिल्कुल स्लाइट डिफरेंस है। इनफैक्ट कोई अगर मैग्नेट में देखे तो डिफरेंस है ही नहीं। ST2, ST3 और ST4 फिर ST3, ST4 में हाफ मैग्नेट का डिफरेंस है। फिर जब हम जानते हैं कि ये नीचे की तरफ आ जाता है, ST4 हमारे लिप्स वाले एरिया पर आता है, जैसे कि हम ओरिजिनल में भी जानते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर फेशियल पैरालिसिस के लिए। इस जगह पर अगर किसी का ये हो जाता है, फेशियल पैरालिसिस हो जाए, इसकी वजह से बार बार लार का स्राव हो रहा है, इस जगह पर अगर हम इसको टोनिफाई करते हैं तो इसके मसल्स को स्ट्रेंथन मिलता है और वो अपना सही ढंग से काम करने लगता है। और फिर यहाँ आने के बाद हम जानते हैं कि लिप्स के पास आने के बाद फिर ये नीचे की तरफ जाता है। तो ST5 हम देख रहे हैं कि हमारा इस ज्वाइंट के पास आ रहा है, ज्वाइंट के जस्ट सामने हमारा ST5 पॉइंट नजर आ रहा है। इसके बाद फिर ये पॉइंट ST का पॉइंट नीचे आने के बाद फिर मुड़कर ऊपर की तरफ जाता है। तो हमें ST5 के जस्ट ST5 से हाफ मैग्नेट ऊपर ST6 नजर आ रहा है। ST6 पॉइंट के बाद हम देख रहे हैं ST7, फिर ये हमारे नीचे की तरफ गर्दन नीचे टुड्डी के पास आने के बाद फिर ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ST6, ST7 आ गया, फिर हमारा कमोबेश कान के आसपास वाले रीजन में आ गया है। फिर ST7 के बाद फिर ST8 हम जानते हैं हमारे पूरे माथे के ऊपर आ जाता है, सर के बाल जहाँ से शुरू होते हैं। ये है ST8, यहाँ पर। हाँ सर, ठीक हाँ ये है ऊपर है। हाँ ST8 ऊपर आ गया। फिर इसके बाद ये चैनल फिर पीछे की साइड आ जाता है, यान साइड में आ जाता है। तो इसको देखने के लिए फिर हम अपने दूसरे चार्ट में, यान साइड वाले चार्ट में आते हैं। तो यहाँ हमें दिख रहा है, सर यहाँ मैं भी कंफ्यूज हो गई क्या? ST नहीं सर, नहीं ये तो 11-12 हो रहा ना। नहीं ST9 तो नीचे, नहीं सॉरी, हाँ सर वही इधर नहीं है, फिर वो इन साइड में नीचे हमारे गर्दन के नीचे आता है। मैं आपको हाँ, मैं ओरिजिनल की बात आपसे कर रही हूँ, मैं खुद ही कंफ्यूज हो गई। ST8 के बाद ये फिर नीचे हमारे गर्दन के पास आता है। तो ST9 पॉइंट हम यहाँ देख सकते हैं, हमारा थंब में फर्स्ट जॉइंट के नीचे आ रहा है ST9 पॉइंट। ये पॉइंट है ये, हाँ यहाँ आ गया। फिर उसके जस्ट हाफ मैग्नेट नीचे ST10 है। ST10 के बाद फिर देखते हैं कि ये अभी यान साइड नहीं जाएगा, सॉरी थोड़ी सी मुझसे भी भूल हो गई। फिर ये हमारा पूरा इन साइड को कवर करते हुए फिर आगे जाता है। ST11 हम देख रहे हैं। ST12 हमारे इस ज्वाइंट पर, मतलब गर्दन वाले इस ज्वाइंट पर आ रहा है ST12 के बाद ये सीधी लाइन हमारे ये ST12 के बाद फिर एक सीधी लाइन हमारी आती है। इसके लिए फिर हमें अपने इसको लेना पड़ेगा, लैंडमार्क को, जो कि CB मेरिडियन है, उसको जहां जहां जरूरत होगी उसके लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो इस जॉइंट पर हमारा ST12 आ रहा है। ST12 को हम CB22 से भी ये कर सकते हैं। जस्ट CB22 के जस्ट सामने ST11 और ST11 के जस्ट सामने ST12 है। हमें यहाँ दिख रहा है CB22 के जस्ट सामने जो लैंडमार्क हमने लिया है, CB22 के जस्ट सामने ST11, ST12, और फिर उसके बाद हमारा सीधी सी लाइन आगे बढ़ती जा रही है। ST12 से हाफ मैग्नेट नीचे ST13 से हाफ मैग्नेट नीचे ST14, ST15, ST16, उसके बाद ST17 को हम लोकेट करने के लिए या तो किडनी चैनल का सहारा ले सकते हैं या CB मेरिडियन के सारे पॉइंट का सहारा ले सकते हैं,
इस तरह से हम ST 17 तक जब आते हैं तो यहाँ में बहुत सारे लैंडमार्क की तरह यूज कर सकते हैं। गॉल ब्लैडर का 24 नंबर आ रहा है, पेरिकार्डियम कल मैंने ब्रीफ किया था, वहाँ पेरिकार्डियम आ रहा है। तो इस तरह से ST 17 तक पहुंचने के बाद फिर हम ST 18 दोनों के बीच में हाफ मैग्नेट की दूरी है, एक मैग्नेट की दूरी है। ST 17 से एक मैग्नेट की दूरी पर ST 18 नंबर हमें मिल जा रहा है। फिर यहाँ से हम देखते हैं कि ST 18 के बाद ST 19 को ये करने के लिए, जानने के लिए हम फिर अपने लैंडमार्क का यूज कर सकते हैं जो बहुत ही इजी है, CV14। अगर हम देखें CV14, किडनी 21 और उसके जस्ट सामने एक मैग्नेट की दूरी या हाफ मैग्नेट की दूरी पर ST 19 का लोकेशन आ रहा है। CV14 किडनी का 21 नंबर और ST 19 तीनों एक लाइन में है, बस हाफ हाफ मैग्नेट की ये है, जिसमें कि CV14 और किडनी 21 में बिल्कुल भी ये नहीं है, हाफ मैग्नेट से भी कम का डिफरेंस है, और किडनी 21 और ST में हाफ मैग्नेट का डिस्टेंस है। फिर ST 19 से लेकर के अगर हम देखें, गौर करें तो फिर एक सीधी लाइन हमारी जा रही है, बिल्कुल सीधी लाइन हमारी ये कंसेप्शन में पैरेलल टू किडनी। यस सर, वही मैं बता रही हूँ, या तो हम CV मेरिडियन का सहारा ले सकते हैं या किडनी। यहाँ से लेकर ST 36 तक हमें पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कहीं से भी अगर देखते चले, एक एक पॉइंट को अगर देखें, सब में या तो हाफ हाफ मैग्नेट की दूरी है, या इसको जैसे कि एक मैं बता सकती हूँ CV8 जो हमारे हाथ के बीचों बीच है, उसके जस्ट सामने किडनी का 16 नंबर आता है, उसके जस्ट सामने हमारा ST का 25 नंबर आएगा। इसी तरह करते हुए थोड़ा तेजी में चलते हैं, CV2 के जस्ट सामने किडनी का 11 नंबर, अब वहाँ जस्ट सामने हाफ मैग्नेट की दूरी पर ST 30 नंबर हमें यहाँ मिल रहा है। तो यहाँ तक हम वैसे भी हम जानते हैं कि हमारा ST का 31 नंबर हमारे इन साइड में 30 नंबर तक नीचे तक आता है। इसके बाद 31 के लिए फिर यह पीछे के साइड में चला जाता है। तो इसके बाद हम यहाँ देखते हैं, अपने यांग साइड वाले चार्ट में देखते हैं कि जब ST 31 यहाँ खत्म हो रहा है किडनी 11 के जस्ट सामने, और अगर हम इसमें देखें ST 31 का, ST 30 खत्म हो रहा है, ST 31 का अगर हम ये देखें, लोकेशन देखें तो ST 31 को देखने के लिए हम अपने गवर्निंग वेसल वाले चैनल का, फिर इस लैंडमार्क का, यांग साइड के लैंडमार्क का सहारा लेते हैं। GB1 गवर्निंग वेसल के 1 नंबर के जस्ट सामने हमारा ST 31 नंबर आ रहा है, ST 31 पॉइंट आ रहा है। इसके लिए हम सिर्फ इतना देखेंगे कि गवर्निंग वेसल्स जो दोनों फिंगर के बीचों बीच से शुरू हो रहा है, और ये ST 31 मिडिल फिंगर में टुवार्ड्स इंडेक्स फिंगर के साइड में 31, बस इन दोनों के बीच में एक मैग्नेट की दूरी है। GB1 और ST 31 के बीच में एक मैग्नेट की दूरी, और ये मैग्नेट लगेगा, ये पॉइंट है कहाँ, इंडेक्स फिंगर के साइड में, ST 31 स्टमक का 31 पॉइंट। इसके बाद अगर हम फिर से देखते हैं ST 31 से लेकर के ST 38 तक, हम ST 39, इनफैक्ट ST 39 तक हम बहुत इजी वे में आगे बढ़ते चले जाएंगे, जिसमें कि ST 31 और 32 के बीच में दो मैग्नेट की दूरी है। उसके बाद फिर हाफ मैग्नेट की दूरी होते हुए ST 35 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, ST 35, ST 36 होमोस्टेटिस पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये हमें जस्ट सामने फर्स्ट जॉइंट पर हमें मिल रहा है ST 35, जॉइंट के ऊपर, जॉइंट से स्लाइटली नीचे, जॉइंट से बिल्कुल सटा हुआ ST 36 पॉइंट नजर आ रहा है, जिसका कि हम बहुत सारे प्रोटोकॉल में यूज करते हैं, या अपने आप भी इंडिविजुअली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होमोस्टेसिस पॉइंट है ST 36। उसके बाद हाफ मैग्नेट दूरी ST 37, ST 38, ST 38 के जस्ट नीचे ST 39। ST 39 से हम अपने पैर में भी जहाँ ओरिजिनल है वहां भी देखा है कि वहां से हल्का सा वो इसकी तरफ मुड़ती है, मतलब बीच में नी की तरफ मुड़ती है, नी की तरफ नहीं, मतलब बीच पैर की तरफ मुड़ती है, गॉल ब्लैडर मेरिडियन की तरफ मुड़ती है। ST 39 ऊपर की तरफ फिर आती है, ST 38 के सामने आती है, ST 39 ऊपर की तरफ आकर ST 38 के जस्ट सामने हाफ मैग्नेट की दूरी पर ST 40 नंबर। इसके बाद फिर यह अपने पहले वाली, अपने जो ओरिजिनल लाइन है, ओरिजिनल मेरिडियन है, उसमें फिर वापस लौट जाती है, यहाँ से फिर एक मैग्नेट की दूरी पर। और ये लास्ट जॉइंट जो हमारा लास्ट जॉइंट है, एंकल जॉइंट, ST 41। ST 41 अगर आपको ओरिजिनल याद होगा तो वो हमें मिलता भी है एंकल जॉइंट पर, ST 41। ST 41 जॉइंट पर, बिल्कुल जॉइंट पर है, उससे स्लाइट नीचे ST 42, और इस तरह से ST 41
जॉइंट पर है, और ST45 को अगर हम देखें तो ये हमारे नेल जहाँ स्किन से मिलता है वहां पर है, और ST41 से लेकर ST45 तक हाफ हाफ मैग्नेट की दूरी पर हमें सारे पॉइंट ST42, ST43, ST44 और ST45 पॉइंट मिल रहा है। तो इस तरह से हमने अपने 2 पॉइंट को कवर किया है, 2 मेरिडियन यूबी और स्टमक मेरिडियन को कवर किया, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर इसमें भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो सर फिर आगे चलें क्या? हाँ चलिए आगे एक चलिए। 1 जीबी कार्बोरेटर। जीबी, या सर इस इंडेक्स फिंगर वाला नहीं लूं, जीबी ले लूं? कौन सा? इंडेक्स फिंगर में ट्रिपल वार्मर LISI, इसको छोड़ दूं ना? नहीं वो छोड़ो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी अगर ये बता दो बहुत बढ़िया ही वाला है। ठीक है सर। फिर इसके बाद हम गॉल ब्लैडर मेरिडियन को देखते हैं। तो अगर ओरिजिनल में हम देखें तो यह ओरिजिनल में याद करें तो यह भी हमारे फेस वाले एरिया में आंख के आसपास शुरू होता है। तो आंख के आसपास कहने का मतलब फिर हम अपने अपने पहले लैंडमार्क की तरफ चलेंगे। अगर GB25 के पास अगर पहुंचते हैं, जहां पर ST1 मिला था, UB1 मिला था, और जस्ट सामने UB1 के जस्ट सामने हमें नजर आ रहा है, हाफ मैग्नेट से भी कम दूरी पर हमें नजर आ रहा है GB गॉल ब्लैडर मेरिडियन का पहला नंबर। और फिर अब हम गॉल ब्लैडर की चर्चा कर रहे हैं, तो अगर मैं UB बोल दूं तो थोड़ा आप उसको करेक्शन कर लेंगे। जी का ये गॉल ब्लैडर का नंबर 1 मिल रहा है, यहाँ से होते हुए फिर ये हमारे गॉल ब्लैडर का नंबर 2, इसको हम अगर देखें तो ये जस्ट हमारा इसके सामने है, ST7 के सामने आ रहा है। ये ओरिजिनल में अगर नहीं याद करके भी अगर इसमें भी अगर हम देखते हैं तो गॉल ब्लैडर का 1 और गॉल ब्लैडर का 2 फिर हमारे पास आ रहा है हमारे कान के आसपास, ST1 के ST7 पॉइंट के आसपास आ रहा है, या यहीं पर हमारा LI का 20 नंबर भी आ रहा है। LI का 20 नंबर के नीचे आ रहा है, LI 20 नहीं, LI 19 के आसपास आ रहा है हमारा ये। तो हम जानते हैं कि LI 19 का पोर्शन, LI 20 यहाँ, LI 90 हमारा इस पोर्शन में आ रहा है। तो हमारा यहाँ पर GB गॉल ब्लैडर का सेकंड नंबर आ रहा है। फिर गॉल ब्लैडर यहाँ आने के बाद फिर ऊपर की तरफ जाता है हेड के रीजन में, तो यहाँ से फिर गॉल ब्लैडर का 3 नंबर आ रहा है हमारा। इसके लिए हम ST1 को लैंडमार्क मान सकते हैं। ST1 के जस्ट सामने हाफ मैग्नेट की दूरी पर गॉल ब्लैडर का 3 नंबर आ रहा है। इसके बाद अगर हम देखते हैं गॉल ब्लैडर का 3 नंबर के बाद ऊपर जाकर यह फिर ST8 के सामने, या तो ST8 मान सकते हैं या तो ST8 मान, हाँ ST8 के जस्ट सटा हुआ, इसमें मैग्नेट की भी एक मैग्नेट या हाफ मैग्नेट की भी दूरी नहीं है। ST8 के जस्ट सामने गॉल ब्लैडर 4, गॉल ब्लैडर 5, गॉल ब्लैडर GB6 और GB7 तक हम ये यहाँ पर देख रहे हैं। हमें यहाँ नंबर लोकेट ये इस पॉइंट का लोकेशन नजर आ रहा है, गॉल ब्लैडर का 7 नंबर। इसके बाद हम देखते हैं ये गॉल ब्लैडर का 8 नंबर, गॉल ब्लैडर का 8 नंबर फिर पीछे साइड में जाता है, हमारे हेड रीजन में ही पीछे साइड जाता है। इसके लिए फिर हमें यांग चैनल वाले चार्ट में आना पड़ेगा। तो हम देख रहे हैं कि सबसे पहला हमारा ट्रिपल वार्मर, जिसकी अभी चर्चा नहीं की थी, वहाँ नहीं किया है, लेकिन वो जस्ट सामने गॉल ब्लैडर का 8 नंबर हमें नजर आ रहा है, हमारे नेल के जस्ट सामने है। नेल जहाँ हमारा स्किन से सटता है टुवार्ड्स इंडेक्स फिंगर, नेल जहाँ स्किन से सट रहा है टुवार्ड्स इंडेक्स फिंगर, वहाँ पर गॉल ब्लैडर का 8 नंबर है, और इसके आसपास ट्रिपल वार्मर 20 या गॉल ब्लैडर का 17 नंबर भी है। इसके बाद GB9, ये गॉल ब्लैडर 8, गॉल ब्लैडर 9, गॉल ब्लैडर 10, GB11, GB12। यस सर। जरा अरे दिखाते रहे, थोड़ा सा दिखा दें। अच्छा ठीक है सर, ओ मैं अपना चार्ट देख रही हूँ इधर। अब बताइए उसमें। हाँ गॉल GB12, ब्लैडर, हाँ GB12 तक हम यहाँ देख रहे हैं। फिर GB12 के बाद अगर हम यहाँ अपने इस चार्ट में आए तो ये फिर आगे के साइड में आ जा रहा है, GB13। हाँ GB12 के, जैसा कि हम अपने ओरिजिनल चार्ट को अगर याद करें तो GB12 पीछे तक आने के बाद फिर ये आगे तक की तरफ हल्का सा स्लाइटली, पूरा आगे की तरफ नहीं लेकिन हल्का सा आगे की तरफ आता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ हमारा ST8 के नीचे जहाँ GB4 शुरू हुआ था, तो ST8 के एक मतलब नीचे की साइड में अगर हम लें, नीचे की साइड में गॉल ब्लैडर का 4 नंबर है, तो ST8 के जस्ट ऊपर में गॉल ब्लैडर का 13 नंबर पॉइंट यहाँ पर लोकेट है। उसके जस्ट सामने फिर गॉल ब्लैडर का 14 नंबर है। और फिर अगर पीछे की तरफ हम जाएं तो इसको थोड़ा सा माइंड में रखना पड़ेगा। इसके लिए सबसे अच्छा होगा, जैसे मैं बता रही हूँ तो मुझे याद आ रहा है कि ओरिजिनल में मैंने कहाँ कहाँ देखा है। अगर आप ओरिजिनल में देख लेते हैं तो ये पॉइंट आपको समझने में फिर दिक्कत नहीं होगी।
तो गॉल ब्लैडर 14 आया, फिर गॉल ब्लैडर 14 के बाद गॉल ब्लैडर 15, उसके बाद 16 के बाद फिर यह पीछे के साइड में चला जाता है। तो अभी हमने गॉल ब्लैडर 16 तक हमने देखा, गॉल ब्लैडर 16 के बाद वह फिर पीछे की तरफ आ जाता है। और ये अभी जो हमने चर्चा की थी गॉल ब्लैडर 17 नेल से जस्ट सटा हुआ, नेल जहाँ स्किन से सटता है वहां पर गॉल ब्लैडर 17 पॉइंट है। इसके बाद अगर हम देखें गॉल ब्लैडर 17 और 18 के बीच में हाफ मैग्नेट की दूरी है 18 के बाद 19 हाफ मैग्नेट की दूरी पर 19 20 के बाद फिर अगर हम देखते हैं तो यह 20 के बाद फिर यह हमारे हेड रीजन से होते हुए हमारे मतलब हमारे पीछे में बैक के साइड पीछे साइड में बैक में आ जाता है GB21। ये हमारा यहाँ दिख रहा है। इसको लोकेट करने के लिए या तो SI पॉइंट को हम ले सकते हैं या LI16 को ले सकते हैं। ये GB21 हमारे बैक में पीछे की तरफ स्कैपुला रीजन तो सर नहीं होगा ना, GB20 नहीं जी, गॉल ब्लैडर 21 साइड में जाएगा, साइड में आएगा, साइड में GB21 आ रहा है। फिर GB21 के बाद अगर हम देखते हैं तो GB22 यहाँ अगर आप GB21 को देख रहे हैं इस जगह पर है हमारे पीछे साइड में, थंब के पीछे साइड में आकर खत्म हो रहा है। इंडेक्स फिंगर में LI16 के ऊपर का एक हाफ मैग्नेट ऊपर खत्म हो रहा है। और फिर GB22 का लोकेशन अगर हम देखें तो फिर हमारे यिन साइड में आ जाता है, यिन साइड में हमारे नीचे से फिर ये ऊपर की तरफ आ रहा है GB22 हमारे इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर इन दोनों के बीच में ये जो हमारा यहाँ फ्लैप है इसके जस्ट ऊपर GB22 नंबर पॉइंट लोकेटेड है। फिर GB22 और GB23 के बीच में हाफ मैग्नेट से भी कम का डिस्टेंस है। GB23 को देखने के बाद अब हमें GB24 और GB23 और GB24 के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। इसको देखने के लिए GB24 पर आने के लिए स्ट्रेट लाइन हम यहाँ से खींचेंगे अपने इंडेक्स फिंगर के पास से, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में अगर एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं और वह लाइन ऊपर जाकर या तो पेरिकार्डियम के पास जाकर के खत्म होगा या ST17 के पास जहां पर वो ये होगा खत्म होगा। ST17 तक वो लाइन को अगर लाते हैं तो उसके जस्ट नीचे ST17 के से सटा हुआ नहीं बल्कि बिल्कुल जस्ट उसके नीचे हाफ मैग्नेट से भी कम की दूरी पर अगर नीचे की तरफ लाते हैं तो GB24 पॉइंट हमें मिल जाता है। GB24 के बाद अगर हम देखें GB25 तो GB25 को भी लोकेट करना बहुत ही आसान है। वह हमें यहाँ पर मिल जाता है हमारे फिंगर में, हमारे पाम साइड में। ये जो हमारा थंब का जहाँ लोकेशन है, या तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं, इंडेक्स फिंगर से सीधी लाइन खींचे और यहाँ पर नहीं, इंडेक्स फिंगर से सीधे नहीं, वो लीवर नहीं, इसके लिए हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि GB24 से लेकर के एक सीधी लाइन अगर खींचे, GB24 हमारा इस पोर्शन में, पेरिकार्डियम इस पोर्शन में आ रहा है, यहाँ से सीधे थंब जहां हमारा इससे मिल रहा है, हमारे पाम से जहां मिल रहा है, कफ जॉइंट के बगल में, हाँ कफ जॉइंट के जस्ट बगल में GB25 नंबर आ रहा है। उसके बाद GB25 से लेकर के फिर अगर हम नीचे GB29 तक अगर देखते हैं तो वो बहुत ही आसान है। वहां से अगर हम इसको अगर लैंडमार्क बनाते हैं, किडनी या CV4 को अगर लैंडमार्क बनाते हैं तो ये सीधी लाइन में GB25 से एक मैग्नेट नीचे GB26 से एक मैग्नेट नीचे GB27, हाफ मैग्नेट 28, हाफ मैग्नेट 29, या इसको हम CV4 से अगर ये करते हैं, रिलेट करते हैं तो CV4 के लाइन में अगर हॉरिजॉन्टली लाइन खींचे तो GB28 आ जाएगा, उससे हाफ मैग्नेट नीचे GB29 नंबर आ जाएगा। तो इस तरह से हमने GB29 देखा। फिर GB29 के बाद फिर GB29 30 अंदर जाएगा। GB29 के बाद फिर हम यहाँ अपने यहाँ, ये तो यिन साइड में हो गया पामर रीजन में। फिर GB29 GB30 को अगर हम यहाँ देखते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं पामर साइड डॉर्सल साइड में रिंग फिंगर के बीचों बीच यहाँ से फिर वो एक सीधी लाइन में नीचे गॉल ब्लैडर की मेरिडियन चलती है। तो इसके लिए फिर हम अपना लैंडमार्क, यांग साइड का लैंडमार्क GB1 को ले सकते हैं। GB1 से अगर हम GB1 जो कि दोनों फिंगर, रिंग फिंगर इंडेक्स मिडिल फिंगर के बीच में है, नहीं GB1 रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर के बीचों बीच है, उसको अगर हम
रिंग फिंगर के साइड में ले जाएं तो वहां पर हमारा गवर्निंग वेसल GB1 से स्लाइटली नीचे गॉल ब्लैडर 30 नंबर पॉइंट हमें लोकेशन नजर आता है। इसके तो बाद फिर हम देखिए गोनाडल एरिया के आसपास GB1, UB35, GB30, ST31 ये सब उसी के पैरेलल है, समझ देख लीजिए। हाँ बिल्कुल सही कहा सर ने, ये सारा का सारा हमें गॉल ब्लैडर 50 ये सारा का सारा गोनाडल वाले 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, इसीलिए GB30 भी इंपॉर्टेंट है, ST31 भी इंपॉर्टेंट है गोनाडल के लिए, UB35 और GB1 इनहेंसमेंट ऑफ एनर्जी के लिए है जी। तो हाँ GB30 तक देखा। उसके बाद फिर यहाँ से लेकर GB44 तक बहुत ही आसान है इनका पॉइंट करना, लोकेशन को देखना। इसके लिए हम यहाँ से फिर GB30 से लेकर GB31 के बीच में थोड़ा 2 मैग्नेट का गैप है, इसको या तो ST32 से हम लोकेट कर सकते हैं या ब्लैडर 51 के UB के 51 नंबर से भी इसका लोकेशन देख सकते हैं, या GB30 से 2 मैग्नेट नीचे अगर आएंगे तो GB31, उसके बाद हाफ मैग्नेट की दूरी पर GB32 और बिल्कुल ही ज्वाइंट से सटा हुआ, ज्वाइंट के ऊपर लेकिन हल्का सटा हुआ GB33 का लोकेशन है। उसके बाद फिर हमारे पास GB34 ज्वाइंट से जस्ट नीचे हमारा ये जो पित्त ज्वाइंट है, पित्त ज्वाइंट से जस्ट नीचे GB34 से अगर 1 मैग्नेट नीचे अगर हम जाए तो GB35 आ रहा है। मतलब या तो ऐसे देख सकते हैं 1 मैग्नेट नीचे, या इस दोनों ज्वाइंट के बीच में आएंगे तो नहीं, इस दोनों के बीच में GB40 नंबर आ रहा है। लेकिन GB35 को अगर हम देखते हैं तो GB34 से 1 मैग्नेट नीचे GB35, उसके बाद हल्का हाफ मैग्नेट से भी कम अगर हॉरिजॉन्टल आगे हम आगे बढ़ते हैं UB वाले मेरिडियन के साइड में, तो वहां पर आ रहा है GB36 से फिर अपने ओरिजिनल लाइन में ये जा रहा है गॉल ब्लैडर का हाफ मैग्नेट नीचे GB37 के बाद फिर आ रहा है हमारा GB37, GB38, GB39, इन सब में कोई भी अंतर नहीं है, बिल्कुल हाफ मैग्नेट से भी ज्यादा कम का अंतर है। और उसके बाद फिर GB40 हमारा एंकल ज्वाइंट में GB40 या ST41 जैसा कि अभी हमने कहा था, या UB60, ये सभी एंकल ज्वाइंट पर आ रहे हैं। तो GB40 एंकल ज्वाइंट पर है, फिर GB40 और GB41 के बीच में हाफ मैग्नेट की दूरी है, और GB41 से लेकर GB44 जो कि जहाँ पर नेल हमारे स्किन से टच करता है उससे हल्का ऊपर, मतलब हाफ मैग्नेट से भी कम ऊपर GB44 का लोकेशन है। और इस जगह पर GB41, GB42, GB43 इन दोनों में बिल्कुल भी डिस्टेंस नहीं है, हाफ मैग्नेट से भी कम की दूरी है, और GB43 और GB44 के बीच में हाफ मैग्नेट की दूरी है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा ये GB चैनल के भी GB मेरिडियन के भी जितने पॉइंट है उसका भी लोकेशन हमने देख लिया है, समझने की कोशिश की है। इसमें अगर आप लोगों को कुछ भी पूछना हो या कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। इस तरह से हमने आज बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 यांग मेरिडियन को कवर किया है। ये चार्ट अगर आप लोगों को इस तरह का ले करके और अपने जहाँ पर बैठते हैं पढ़ने के लिए वहां पर टेबल में आप इसको रख लीजिए और इसको आप देखते रहिए, और इसके साथ जिस मेरिडियन को आप देखना चाहें उस मेरिडियन को आप पहले उसको क्या करेंगे, पहले आप जो है ओरिजिनल पर एक ओरिजिनल रखिए, साथ में ओरिजिनल बगल में रखिए, और इस चार्ट को एक इस तरह देखिए, जैसे हम लोगों ने इस तरह बना रखा, ये चार्ट प्रिंट आउट कर लिया इसको स्प्रेडशीट वाले फॉर्म में, और उसके बाद रख लीजिए और फिर आप इसको देखते रहिए। एक मेरिडियन को एक साथ देखिए तो आपको काफी क्लियर होगा। फिर जब सारी मेरिडियन को देख लेंगे तो आप उनके बीच में कंपैरिजन करना शुरू कर दीजिए कि ये इसके बगल में है, ये इसके बगल में है, तो अधिक समझ में आएगा। और ये बहुत घबराने की बात नहीं है, अगर आप इसको डेली देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि 1 महीना, क्योंकि 12 मेरिडियन है और 12 2 14, तो 14 मेरिडियन पर आप एक बार एक करिए और ओरिजिनल का जरूर रखिए, जरूर ओरिजिनल बगल में और ये बगल में रखिए। तो उससे क्या है, उसकी लोकेशन देखते रहेंगे कि ये ओरिजिनल जहां जाएगी तो उसी को उन्होंने प्रोफेसर पार्क जीवू ने चेंज किया है कि भाई ये इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। और हमेशा जो थंब वाले हैं याद रखिएगा, नाक, आंख, कान, मुंह, इसी के आधार पर जो करस्पॉन्डेंस सिस्टम है उसी पे सारे पॉइंट बेस्ड है। तो अगर नाक के पास कोई वहां पॉइंट है तो यहाँ पर भी आपको थंब के पास, थंब में आएगा। कोई आंख के पास है तो सारे पॉइंट आंख वाले उसी के पास आएंगे। ये कंसेप्ट अगर हम लोग समझ लेंगे तो हम लोगों को ये जो थंब वाले हैं ये पॉइंट सरल होंगे, और बहुत दूरी है नहीं, थोड़ी थोड़ी दूरी है तो हम लोग उसको लगाने में भी हमको सरलता है, कोई कठिनाई नहीं होगी। मेथी है,
बहुत अंतर नहीं होगा कि आप थोड़ा सा इधर उधर लगा देंगे तो भी चलेगा। तो बहुत बढ़िया सुधा मैडम ने बता दिया। देखिए हम लोगों ने प्रयास किया ये कि आप लोगों को जो है कर रहे हैं कि ये ऑनलाइन सिस्टम, अब जब अगली बार से हम लोग सेमेस्टर वाइज शुरू करेंगे तो सेमेस्टर में, क्योंकि ये शुरुआत के दौर में ही वो होता है, बाद में थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर में इसकी बहुत उपयोगिता नहीं रहती है, ये फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर में ही है। तो हम लोग अगली बार जब सत्र शुरू करेंगे तो हम लोग शुरुआत में ही इसको एलिबरेटली जो है एक एक मेरिडियन को कंसिडर करेंगे, तो उससे क्या होगा फिर आपको अधिक समझ में आएगा, अधिक क्लासेस हो जाएंगे तो ये होगा। ये कोशिश हम लोग करने वाले हैं। तो हम लोग खेमका सर को याद कर रहे हैं और उनकी एनर्जी को याद करेंगे, उनके सपनों को याद करेंगे, उनके मोटो को याद करेंगे। ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर हम लोग आते हैं आगे दूसरे। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सुधा मैम। Thank you. अभी थोड़ा इजी हो गया, अब लगता है कि समझ में आ जाएगा। मैम